ओम साईनाथ महाराज की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदिहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राव्रता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय बोलो साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम सभी को। आज की ये कथा जो हम शुरू करने जा रहे हैं इसका शीर्षक है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ये एक बहुत ही कठिन विषय है और ये मतलब इस कठिन टॉपिक है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा एकाग्र होने की जरूरत है। यदि आप ध्यान से समझेंगे तो इसको अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो ब्रह्म ज्ञान आखिर है क्या? ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान होता है जो कि आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध जो होता है वह ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। मतलब आत्मा और परमात्मा के बीच का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहलाता है ना। तो ब्रह्म ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो हमें बहुत कठिन तपस्या और बहुत बड़े बड़े जो ऋषि मुनि होते हैं अपने कई जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं तब जाके प्राप्त होता है। ये ऐसी चीज है कि जो एक जन्म में प्राप्त होने वाली नहीं है। जिन्होंने भी इसको प्राप्त किया है वो कई जन्मों की उनकी कठिन तपस्या होती है तब जाके इंसान ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच पाता है। लेकिन बाबा ने इस ब्रह्म ज्ञान से संबंधित जो 16वां 17वां अध्याय है उसमें पूरा बाबा ने विवरण दिया है और पूरा अच्छे से हम भक्तों को सुलभ कराया है। तो इसके लिए हमारी ये है कि हम इसको समझने के लिए थोड़ा बुद्धि को एकाग्र करें, मन को एकाग्र करें और ध्यान से उन चीजों को सुने और समझें। तभी हम इनको अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की क्या क्या योग्यताएं हैं। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक कोई भी भक्त है उसमें सबसे पहले तो एक है कि उसको मुक्ति की तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए। मतलब कोई भी जो साधक है उसमें मुक्ति प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करने की जब तक अंदर से एक ललक या अभिलाषा नहीं होगी तब तक वो ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि इसमें वहां तक पहुंचने के लिए कठिन तपस्या की जरूरत है और उसके लिए एक से आपके मन में इतना कठोर एक वो होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि आप लगातार उसमें लगे रहो, तभी आप उस साधना में आगे गति कर पाओगे, बढ़ पाओगे। तो सबसे ज्यादा ये है इसमें तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए कि हमें मोक्ष ही प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, विरक्ति प्राप्त करनी है, तभी आप ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच पाओगे। तो पहली तो शर्त यही है कि वो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जिनमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक बहुत ज्यादा उनमें उत्साह है और ललक है और उनके मन में ऐसा है कि मुझे प्राप्त करना ही है, इसकी एक जिद है।
तो वो लोग इसमें कठिन तपस्या करके, तपस्या में ये नहीं है कि आपको शारीरिक रूप से तपस्या करनी है, परंतु इसकी एक पूरी पद्धति है कि आपको अपनी इंद्रियों पर निग्रह करना है। मतलब जो भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 चीजें हैं जिनका त्याग करना पड़ता है। कौन कौन सी 5 चीजें हैं? सबसे पहली तो चीज है कि इसमें अपने इंद्रियों पे आपको कंट्रोल होना चाहिए, इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, मन और बुद्धि, है ना, इन पे भी आपका नियंत्रण होना चाहिए। और अहंकार, इस पे भी आपका नियंत्रण होना चाहिए। और इसके बाद है, इसमें आता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंच प्राण जो होते हैं, इन पंच प्राण पे भी आपको त्याग करने का समर्पण होना चाहिए। मतलब ये जो 5 चीजें हैं, पंच प्राण, पंच इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों को जिस साधक में अपने गुरु के, अपने इष्ट के समक्ष त्यागने की, समर्पण करने की यदि सामर्थ्य है, तो वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन सकता है। पहली शर्त तो ये है कि इन 5 चीजों का त्याग करने का जिसमें सामर्थ्य होगा वही इसमें आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद फिर और भी चीजें आती हैं, जैसे कि मुक्ति की तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए। आपके जो साधक इसके लिए यदि योग्य है तो उसको मुक्ति की तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए। और इसके बाद आता है विरक्ति। विरक्ति मतलब वैराग्य। ऐसा साधक जिसके अंदर वैराग्य है, मतलब उसको, वैराग्य का मतलब ये है कि उसको जो माया से वो प्रभावित नहीं है। मतलब कि ये जो संसार है, संसार में जितने भी विषय वासनाएं हैं, मोह है, आसक्ति है, उन सब चीजों से वो दूर है। धन से, पैसे से, और जितनी भी सांसारिक मान, उपाधियां, प्रतिष्ठा, इन सब चीजों से को जिसने त्याग दिया है, वो, और जो पूरी इन सांसारिक चीजों से जिससे वो छोड़ चुका है, उनका त्याग कर चुका है, वो व्यक्ति विरक्त कहलाता है, या वैरागी जिसको हम बोलते हैं। जो वैरागी है, जिसने संसार को छोड़ दिया है, ऐसा व्यक्ति कहलाता है कि वो विरक्त है, वैरागी है, या उसने वैराग्य धारण कर लिया है। तो ये इसकी ये शर्तें हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। तो पहला तो उसमें क्या बोलते हैं कि उसमें मुमुक्षुप्त होना चाहिए। मतलब मुमुक्षुप्त का मतलब कि उसमें मुक्ति की तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए। और दूसरा बोलते हैं कि उसमें वैराग्य होना चाहिए या विरक्ति होना चाहिए। और तीसरा है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता का मतलब कुछ, अधिकतर जो हमारा ये संसार है, इस संसार में जो भी हम लोग रहते हैं वो बहिर्मुख हैं। बहिर्मुख मतलब हमारा जो स्वभाव है वो बाहर की, संसार की चीजों में लगा हुआ है। हम अपने सांसारिक चीजों में ही उलझे रहते हैं, सांसारिक चीजों में ही हम खुश रहते हैं, हमारा मन इन्हीं चीजों में लगा रहता है। अंतर की यात्रा मतलब हमारे मन के अंदर जो जाना है, वो अंतर्मुखी जो यात्रा है वो हम नहीं करते हैं। बहुत ही जो बड़े साधु सन्यासी होते हैं या बहुत जो अच्छे साधक होते हैं, वो अंतर्मुखी होते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त जिसको भी करना हो, तो वो, उसकी शर्त है कि उसको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। मतलब आपको अपने अंतर की यात्रा करनी पड़ेगी। ऐसा व्यक्ति जिसको इन संसारिक चीजों से और सांसारिक चीजों से बहिर्मुख ना होकर के उनसे उसको लगाव नहीं है, और वो अंतर की तरफ अंतर्मुख है। मतलब जो पूरी तरह से अपने अंतर में ध्यानस्थ रहता है, पूरे टाइम उसको ऐसा रहता है कि वो भगवान में ही लीन रहता है, और उसका इन बाहरी चीजों से उसको आकर्षण नहीं है, और पूरी तरीके से वो अपने अंतर मन में, अपनी आत्मा में रमण करता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कहलाता है अंतर्मुखी व्यक्ति। जैसे कई आपने देखे होंगे कि कई लोग मतलब बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव के होते हैं, कई होते हैं बिल्कुल शांत, कुछ होते हैं कि जो बहुत ज्यादा कोई भी चीज है फटाफट बोल देते हैं, उनको बोलते हैं बहिर्मुखी। कि जो तुरंत उनका जो भी है वो सब बाहर है, तुरंत बाहर बोल देना, कर लेना, चंचल है, इस सबसे बहसना, खेलना, बात करना। कुछ होते हैं अंतर्मुखी, मतलब अपनी चीजों को अंदर में रख लेते हैं और उसको ज्यादा प्रकट नहीं करते हैं। तो इस तरह का जो स्वभाव होता है कि जो अंदर की यात्रा करते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, ज्यादा वो उनमें भारी आकर्षण, चंचल नहीं होते हैं, केवल अपने सादगीपूर्ण जीवन रहता है उनका, और वो अपने आत्मा में रहते हैं, उनका ध्यान पूरे समय अपने भगवान में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी कहलाता है। तो ये शर्त हो गई, मुमुक्षुप्त होना चाहिए,
वैराग्य होना चाहिए, विरक्ति होना चाहिए। और तीसरा हो गया हमारा ये कि अंतर्मुखी होना चाहिए। चौथा होता है इसमें पाप से शुद्धि। पाप से शुद्धि का मतलब कि ये जो मनुष्य है, मनुष्य में बहुत सारे विकार हैं। मतलब क्या है कि ये इतना दुष्ट है कि वो कभी उसमें लोभ, मोह, ये सब चीजें चलती रहती हैं। चालाकी करता है, दुष्टता करता है, दूसरों को नीचे गिराना और दूसरों की चीजों को हड़प लेना और गलत काम करना, ये सारी जो आदतें होती हैं, इन सब से जिसने पूरे तरह से निजात पा ली है, मतलब झूठ बोलना, निंदा करना, ये सारी जो बुराइयां होती हैं, ये सब बुराइयों से जिनका मन शुद्ध हो चुका है, जो जिसके अंदर ये पाप से शुद्धि हो गई, मतलब वो पाप सारे उसके खत्म हो चुके हैं। जब पाप खत्म कब होंगे? जब वो आगे करेगा नहीं, तो धीरे धीरे जब वो भगवान में रमण करता रहेगा, भगवान का ध्यान करता रहेगा, तो जो थोड़े बहुत भी पाप हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। मतलब ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के योग्य है, जिसने दुष्टता त्याग कर वो हमेशा सत्कर्म में लगा रहे, दुष्कर्म ना करे, अपने मन को सत्कर्मों में लगा ले। सत्कर्म कैसे होते हैं? जो अच्छे होते हैं, कि जैसे गरीब लोगों का मदद करना, और निर्धन है, गरीब है, लाचार है, दुखी है, पंगु है, इन सब की मदद करना, इनका तन से, मन से, धन से जैसे कर पाए इस तरह के सत्कर्म करना, गरीबों को खाना खिलाना, और मतलब हर तरह से जो भी आपके संपर्क में आए उसके लिए उसका हित सोचना, उसका लाभ करना। तो ये जो जिनमें ये भाव होते हैं, जिनमें ये भावनाएं होती हैं, और जिनके अंदर दुष्टता पूर्णतः खत्म हो चुकी है और वो दूसरे का हमेशा हित ही सोचते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर पाप की शुद्धि हो गई है, वो भी इसके योग्य हैं। जब तक आपका मन इस तरह का नहीं होगा कि जो पूर्णतः शुद्ध हो गया हो, तब तक ब्रह्म ज्ञान के वो योग्य नहीं बन पाएगा। इसके बाद आता है उचित आचरण। मतलब आचरण भी आपका शुद्ध होना चाहिए। जैसे कई लोग क्या होते हैं कि आचरण शुद्ध नहीं है उनका, मतलब बेईमानी करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। और कई लोग क्या है, अपने परिवार में ही है कि जो पति है पत्नी को धोखा दे रही, पत्नी है वो पति को धोखा दे रही है। इस तरह का आचरण नहीं होना चाहिए। और हमेशा ब्रह्मचर्य से रहे, मतलब अपने ब्रह्मचर्य का पालन भी करे। यदि कोई सदग्रस्त भी है तो वो केवल अपने जो उसका जीवन साथी है उसी के साथ केवल निर्वाह करे, ये और किसी के साथ नहीं। ये जो करते हैं लोग आजकल, मतलब बहुत ये चल रहा है, आचरण भ्रष्ट हो रहे हैं लोगों के, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए शर्तें हैं कि आप में यदि ये क्वालिटीज हैं, ये शर्तें हैं, तभी आप उसके योग्य बन सकते हैं। आचरण शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध आचरण का, खान पान भी शुद्ध हो, आचरण भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो, कि आप खान पान में मांस मच्छी शराब व्यभिचार कर रहे हैं, ये सब उल्टी सीधी चीजों में लगे हुए हैं, नशा कर रहे हैं, ये सब ऐसा व्यक्ति कभी भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचरण का शुद्ध होना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। एक तो सबसे पहला मुक्ति की प्राप्ति, फिर दूसरा वैराग्य होना चाहिए, अंतर्मुखी व्यक्ति होना चाहिए, और उसके अंदर किसी तरह की दुष्टता नहीं हो, किसी तरह की पाप की करने की प्रवृत्ति ना हो, और उसके बाद उसका आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। और हमेशा सत्यवादी हो, सत्य बोले, झूठ का सहारा नहीं लेकर छोटी छोटी चीज पर झूठ का सहारा लेते हैं, इस तरह के लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये होना चाहिए। इसके बाद है कि सार वस्तु को ग्रहण करना। सार वस्तु को ग्रहण करने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो कि नित्य और अनित्य दो तरह की चीजें होती हैं। नित्य चीजें की जो सदा से रहने वाली हैं, शाश्वत हैं, शाश्वत चीजें हैं, वो रहने वाली, मतलब ईश्वर ही ब्रह्म जो है वही शाश्वत है। बाकी जो ये पूरा संसार है वो तो अनित्य है, वो खत्म हो जाने वाला है। आज जो कुछ भी हम धन पैसा रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, या जो भी हम इकट्ठा करेंगे, तो हमें ये खत्म हो जाने वाले हैं, ये रहेंगे नहीं। जैसे ये शरीर है, शरीर भी ये खत्म हो जाने वाला है। इसको कितना भी सजाओ संवारो, कुछ करो, इसकी केयर करो, सब करो, एक समय तक है, जब तक इसमें जान है, जब तक ये आत्मा है इसके अंदर, तब तक ये जीवित है।
उसके बाद ये खत्म हो जाने वाला है। तो ऐसी चीज नश्वर कहलाती है, खत्म हो जाने वाली है। और ऐसी चीज जो कि ये अनित्य है, और ऐसी चीज जो कि नित्य है, मतलब जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाली है। तो ऐसा कौन है? ऐसा हमारा सदगुरु है, परब्रह्म है, और ब्रह्म है, जिसको कि जो हमेशा से रहने वाला है, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, जो कभी खत्म नहीं होता। तो ऐसी चीजों का हमको, ऐसी चीजों को हमको ग्रहण करना है। मतलब ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए जिन्होंने अनित्य को छोड़ दिया है, जिसको अनित्य से कोई मतलब नहीं, मतलब वो जो व्यक्ति कि जिसको ये सांसारिक चीजों से तो है ही, साथ ही जिसको अपने धन, संतान और स्त्री, पुरुष या कोई भी तरह का कोई आकर्षण, मोह, माया किसी भी तरह का नहीं हो उनके मन में, इस तरह का व्यक्ति होना बहुत कठिन होता है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति बहुत कठिन है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये इंसान कर ही नहीं पाता, ये वहां तक पहुंचना ही कठिन होता है। लेकिन बाबा ने इनके बारे में बताया है, क्योंकि लोग बहुत बड़े बड़े जो साधु सन्यासी हैं, या कई हैं जो बहुत लोग हैं कि जो वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो करते भी हैं, उनके लिए ये मार्ग है, और जो करते हैं उनके लिए सुलभ भी हो जाता है और ब्रह्म उनको प्राप्त भी हो जाता है। और बहुत लोगों ने किया भी है, हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, बड़े बड़े उदाहरण हैं, जो लोग वहां तक पहुंच भी चुके हैं। तो उन्हीं के लिए ये बाबा ने लिखा है, हम यदि कुछ ज्यादा नहीं भी कर पाए तो हम कम से कम थोड़ा बहुत चलने का प्रयास तो करें ही। यदि हम वहां तक नहीं भी पहुंच पाएंगे इस जन्म में, तो हो सकता है आगे के जन्मों में कभी पहुंच जाएं। इसलिए हमको ये निराश नहीं होना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, बहुत टफ है, हम कठिन है, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारा यदि ईश्वर की कृपा हुई, सदगुरु की कृपा हुई, तो जरूर हम पहुंच जाएंगे। इसमें ईश्वर कृपा सबसे प्रमुख होती है। इसके बाद जो हम अगले टॉपिक पे जब हम जाते हैं, तो उसमें यही बोला जाता है कि इसमें ईश्वर की जो कृपा है वो तो इतनी होती है कि यदि वो कृपा है तो वो तो पल में आदमी को ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे। यदि साईं की कृपा होगी तो वो पल में आपको दर्शन करा दे सकता है। तो ये तो सबसे अलग बात है। इसके बाद जो और चीजें आती हैं वो मैं बताती हूँ आपको। मन व इंद्रियों का निग्रह। मन व इंद्रियों का निग्रह कैसे होता है कि देखो, निग्रह शब्द का अर्थ होता है कि उस पे नियंत्रण। निग्रह मतलब नियंत्रण। जैसे कि गीता में भी ये बोला गया है कि ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर एक रथ है, ऐसा गीता में भी बताया गया है। और साईं सचरित्र में बाबा ने भी बताया है कि एक जो साधक है जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करनी है, उसको अपने मन और इंद्रियों पर निग्रह करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। वो कैसे कर पाएगा कि ये जो हमारा शरीर है ये एक रथ है, और इसमें जो उसकी साधक की जो बुद्धि है वो सारथी है, और जो उसका मन है वो लगाम है। जैसे एक घोड़ा होता है ना, घोड़े पे यदि कोई सारथी बैठता है तो जो उसकी सारथी है वो बुद्धि है, और जो उसकी घोड़े की लगाम होती है वो उसका मन है। और जो घोड़े हैं वो कौन है? वो इंद्रियां हैं। और जब उसको मन को हम, जब बुद्धि यदि मन को कसती है, जैसे सारथी बैठा है, सारथी कौन है इसमें? बुद्धि है हमारी। तो यदि हमारी बुद्धि सद्बुद्धि होगी, आप ऐसे सोचो कि जैसे एक कोई रथ पे कोई सारथी बैठा है, तो मेन काम किसका है? मेन काम होता है हमारे सारथी का। सारथी जब उसको लगाम को खींचता है तो घोड़े अपने आप उस दिशा में, वो जिस दिशा में जाना चाहता है उस दिशा में दौड़ जाते हैं, घोड़े दौड़ने लगते हैं, है ना। तो इसी तरीके से बताया है कि ये जो हमारा शरीर है, ये पूरा शरीर तो एक रथ के समान है। इसमें जो बैठी हुई है वो है मेन हमारी बुद्धि। तो यदि बुद्धि कुबुद्धि है तो वो आपको गलत मार्ग पे ले जाएगी, और यदि बुद्धि सद्बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है, तो वो बुद्धि क्या करेगी? वो सारथी के रूप में बैठी है, और वो हमारा जो मन इधर उधर जो चंचल है, जो भटकता रहता है, उस मन को वो एकाग्र करेगी। यदि बुद्धि सद्बुद्धि है तो वो हमारे मन को सदमन बना देगी, मतलब अच्छा मन बना देगी, उसको नियंत्रण में ले आएगी। और जैसे ही मन नियंत्रण में आएगा, जैसे ही वो लगाम खिंचेगी मन की, तो वैसे ही क्या होगा? घोड़े अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगे। जो घोड़े इधर उधर भगते हैं, यदि मन नियंत्रण में नहीं है, यदि आप लगाम नहीं खींचो, तो एक घोड़ा इधर भगेगा, एक घोड़ा इधर भगेगा। यदि एक रथ में 2 घोड़े जुटे हैं
तो एक इधर भगेगा, एक इधर भगेगा, तो रथ इधर उधर डगमग डोलेगा। लेकिन जैसे, और वो कहीं चल ही नहीं पाएगा, वो जिस मार्ग पे चलना है उस मार्ग पे रथ नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए क्या है कि हमको क्या करना पड़ता है, उस सारथी को जैसे ही वो लगाम को खींचता है तो वो घोड़े कंट्रोल में आ जाते हैं। वो जो घोड़े कंट्रोल में आते हैं तो वो जिस मार्ग पे ले जाना चाहता है उस मार्ग पे वो घोड़े चलने लगते हैं। इसी तरीके से हमको क्या करना है, हमको अपनी जो सद्बुद्धि है, सद्बुद्धि को, अपने मन को नियंत्रण में करना है। और जैसे ही मन नियंत्रण में हुआ तो जो हमारी सारी इंद्रियां हैं, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, कौन कौन सी होती हैं, आंख, नाक, कान, 3 तो ये हो गई, और उसके बाद मुख और त्वचा, ये जो 5 हैं हमारी ये ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो ये जो इन इंद्रियों को जैसे ही वो मन कंट्रोल में आता है तो ये इंद्रियां उन घोड़ों के समान है कि जो कंट्रोल में अपने आप आ जाती हैं। जैसे ही इंद्रियां कंट्रोल में आती हैं, वो घोड़े कंट्रोल में आ जाते हैं, तो वो जो सारथी जिस दिशा में उनको चलाना होता है, मतलब फिर क्या होता है, फिर जो सारथी रूपी जो बुद्धि है हमारी, वो बुद्धि यदि चाहती है कि हमको बाबा के पास तक जाना है, बाबा के शरण में जाना है, भक्ति करनी है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, उस साधना में जाना है, तो हमारा मन भटकेगा नहीं और हमारा मन सीधे चलने लगेगा और उस दिशा में जाके हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाएंगे और प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे जो है इसमें मन का निग्रह और इंद्रियों का निग्रह या नियंत्रण बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी साधक यदि ऐसा है कि जैसे आपने शुरुआत में आपने सब कुछ है आपके, कई साधक होते हैं ऐसे कि जिनमें मुक्ति की उत्कंठा भी है। बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं हमें भी मोक्ष प्राप्त हो जाए। हमारे मतलब संसार में बहुत लोग हैं, हर एक कोई सोचता है कि भाई हम ये मृत्यु के आवागमन के चक्र से बच जाएं और हम मोक्ष प्राप्त कर लें, और बहुत लोगों की इच्छा होती है और कोशिश भी करते हैं। लेकिन क्या होता है, मन इतना चंचल है कि वो इधर उधर भागता है, वो एक नियंत्रण में नहीं रहता है और वो इधर बाहरी आकर्षण से और इधर उधर की चीजों से प्रभावित हो जाता है और फिर वो उसकी साधना खंडित हो जाती है जो वो करने लगता है। तो इसलिए सबसे इसमें जरूरी है कि हमारी बुद्धि सद्बुद्धि रहे, और बुद्धि यदि प्रभावित नहीं होगी किन्हीं चीजों से और बाहरी आकर्षण से बुद्धि प्रभावित नहीं होगी, सांसारिक भोग विलासों से, तो मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा और उसके हिसाब से इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी और फिर वो सही दिशा में बढ़ने लगेगा, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएगा। तो ये भी बहुत जरूरी है ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए। इसके बाद है मन की पवित्रता। मतलब ये है कि मन की पवित्रता कब होती है, जैसे कोई भी कर्म हम यदि करते हैं तो उस कर्म का हमको अहंकार ना हो। मतलब वो कर्म ऐसा नहीं हो कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया, ये कर्म नहीं हो। मतलब वो जो कर्म है निष्काम होना चाहिए, और जो भी कर्म हम करें वो ऐसा नहीं कि हमने जो किया है तो उसका फल हमको ये मिले। कोई भी काम करने के लिए उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना। जैसे कि मान लो आज हमने किसी को, गरीब ब्राह्मण को या किसी भी गरीब को कुछ खाना खिलाया, तो हम तुरंत ये सोचें कि भाई इसके बदले में बाबा हमारा ये वाला काम कर दे, हमने इसलिए खाना खिला रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आप कुछ भी काम करो, कुछ भी आप कर रहे हैं, अच्छा दान पुण्य कर रहे हैं, तो वो किया और वो छोड़ दिया, उसके बारे में फिर ये नहीं सोचना कि ये करने के बाद हमको ये फल मिल जाए तो अच्छा है, ये बाबा हमको ये फल दे देंगे तभी हम ये करेंगे। कई लोग कहते हैं प्रसाद हम तब चढ़ाएंगे बाबा हमारा ये काम पूरा कर दो। ये सकाम भक्ति हो गई, सकाम कर्म हो गया कि हम बोलते हैं हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तो हम 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ाएंगे, बाबा हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तो हम आपके इतने फेरी लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। तो ये सकाम भक्ति होती है। ऐसी भक्ति नहीं की जाती कि हमारा काम करने के लिए उसके बदले में हम ये करेंगे। आप कर्म करिए, सत्कर्म करते रहिए और उसकी फल की चिंता ईश्वर को करने दीजिए, आप मत करिए। उसको जो देना होगा वो खुद देगा। ईश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब जानता है आपके मन की बात, कि आपको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की आपको कमी है, वो अपने आप पूरी करेगा। आप तो कर्म करते चलिए, फल की चिंता मत करो। क्या बोला है कृष्ण जी ने गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं करो। तो निष्काम कर्म का मतलब ही ये होता है, निष्काम का मतलब जिसमें फल ना हो।
मतलब वो ऐसा कर्म जो कि बिना फल की इच्छा किए हुए किया जाए, वो निष्काम कर्म कहलाता है। तो हमारे जो मन है, मन में पवित्र मन होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, किसी के लिए उसमें एक तो गलत भावनाएं नहीं होना चाहिए कि किसी का हम गलत सोचें कि ऐसा है। कई कई जो भक्ति करते हैं और दूसरे की उसके लिए भी करते हैं, मतलब उसके नुकसान के लिए, कि भगवान इसका हम ये इतना वो सोमवार रहेंगे, तुम इसका जो बुरा कर दो, इसका ये काम हो जाए, इसकी ये नुकसान हो जाए, हम इसका कर दें। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके दिल में ऐसे भावनाएं रहती हैं, तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। हमेशा उसका मन पवित्र हो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, और हमेशा अपने मन में दूसरों के लिए अच्छे भाव रखो। तो ऐसा करने से चित्त की शुद्धि होती है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमारा मन अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो जो निष्काम कर्म करने की कोशिश करिए, ये हमेशा अपने मन में आप बिठा लीजिए कि जो भी भक्ति जब भी करनी है, जो भी बाबा के भक्त हैं, सबसे मैं ये कह रही हूँ कि आप निष्काम कर्म करो, मतलब निष्काम भक्ति करो। आप फल की चिंता के बिना भक्ति करो, सकाम मत करो। आप कभी भी ये मत बोलो कि बाबा आप ऐसा कर दोगे तो हम ऐसा करेंगे। ये वाली भक्ति बाबा को कभी भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा चिढ़ते थे इन चीजों से। जो लोग ऐसे करते थे उनको वो डांटते थे, मना करते थे कि नहीं, ऐसा नहीं। आप अपना कर्म जो आपने किया है वो जांचने के लिए कि आपके कर्म का क्या फल होगा, वो ईश्वर खुद सर्वशक्तिमान है, वो खुद ही देगा, उसको सब पता है ना। और हमको ये पता भी नहीं होता है कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी है, क्या हितकर है, क्या नहीं हितकर है। कई बार हम ऐसा समझते हैं, हम ये बोल रहे होते हैं बाबा हमारी यहाँ नौकरी लग जाए, हमारा ये काम हो जाए, और वो हो सकता है वो काम हमारे लिए अच्छा ना हो सकता है भविष्य में हमारे लिए वो नितांत नुकसानदायक हो, लेकिन हम उसको मांगते हैं। इसलिए हम कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा ये काम कर दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। आप तो सीधे ये बोला करो, जब भी आपको भक्ति करनी है आप बाबा से यही मांगो, बाबा हमको सद्बुद्धि दो, अपनी भक्ति दो, और हम जो भी कर्म करें उस कर्म के लिए हम कुछ भी नहीं जानते, आप जो हमारे हित कर हो वो आप करो, जो हमारे हित में है वो काम करिए। हमें तो सद्बुद्धि दीजिए बस कि हम ये करते चलें अच्छे काम, और अपना प्यार और आशीर्वाद रखिए हमारे ऊपर। आपको ऐसे ही बोलना है बाबा से। बाबा से कभी कुछ मांगना की जरूरत ही नहीं है। बाबा तो सब समझते हैं, वो सर्वज्ञानी है, वो आपके सब दिल में बैठे हैं भाई। वो क्यों नहीं समझेंगे, वो हर भक्त के दिल की बात को जानते हैं। तो हमको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, और भक्ति हमेशा निष्काम होनी चाहिए। और जो निष्काम भक्ति करते हैं उनका मन पवित्र हो जाता है, चित्त शुद्धि होती है, और जैसे ही चित्त शुद्धि होती है तो आपका मन पवित्र होता है और उसके अंदर भक्ति ठहरती है। मतलब यदि आपका मन पवित्र नहीं है, उसमें तरह तरह के आपके विकार भरे हुए हैं। विकार का मतलब लोभ, मोह, आकर्षण, दुनिया के उल्टे सीधी चीजें आपके मन में, गंदगी, बुराइयां, दूसरे की निंदा, ये सब भरी हुई है, तो उनमें भक्ति कहाँ ठहरेगी। आपने बहुत कोशिश की कि आज हम इतने हजार नाम जाप करेंगे, आपने जाप करे भी, और उसके बाद फिर आप गए और आपने दुनिया की बुराइयां कर ली, किसी के साथ बैठ के उसका उपहास उड़ाया, दूसरे की बुराई करी, निंदा करी, किसी का अपमान किया, तो बस वो सब जो किया कराया था वो सब खत्म हो गया, और आपके अंदर में जो नेगेटिव चीजें थी जो वो सब भर गई। तो फिर आपकी भक्ति ठहरी कहाँ। तो भक्ति ठहरने के लिए आपको जो कर्म भी करना है वो निष्काम करने हैं, और सत्कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, अपने को सुधारना है। जब हम बाबा के भक्त बने हुए हैं तो हमको अपने कर्मों को सुधारना है। ऐसा नहीं है कि जैसे हैं वैसे ही बने रहें। भक्ति करने का हमें ऊपर कुछ दिखाई भी देना चाहिए, मतलब धीरे धीरे हमें सुधार आना चाहिए, और ये सुधार हमको खुद को भी नजर आता है। यदि आप, कई लोग बोलते हैं ना हमें नहीं समझ में आता, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने को अच्छे से शांति से देखते हो तो समझ में आता है कि देखो हमने बाबा को, इतने दिन से हमने बाबा की भक्ति कर रहे हैं तो हमारे अंदर इन चीजों में सुधार आया है। और ये होता है यदि आप शांति से बैठ के अपने आप को देखोगे, अपने आप को यदि विचार करोगे, अपने ऊपर मनन करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमने कुछ, हमारे अंदर सुधार हुआ है, हमें ये त्रुटियां थी। हर किसी को अपनी गलतियों का पता होता है, ये नहीं कोई भी कह सकता कि नहीं हमें नहीं पता है। हर किसी को पता होता है कि हमारे अंदर ये कमी है, पर वो उसको सुधार नहीं करना चाहता। कई बार करना नहीं चाहता और कई बार नहीं कर पाता है, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि नहीं कर पाता है।
तो यदि आप इतने जागरूक हो रहे हैं, आपके अंदर यदि उन चीज़ों में सुधार हो रहा है, तो बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है और कृपा करिए कि हम इस चीज़ को पूरी से ख़त्म कर पाएँ और हमारे अंदर ये दुर्गुण है, इस दुर्गुण को शमन करिए आप। तो इन चीज़ों के लिए हम बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं और बाबा ज़रूर हमारी मदद करेंगे। बहुत सारे ऐसे दुर्गुण होते हैं, जैसे कि निंदा करने का दुर्गुण है, अधिकतर लोगों के बीच होता है, लोगों में होता है और इसका ये मतलब निंदा का कोई फायदा नहीं है। आज हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो उसका क्या फायदा है? सामने वाले से हमने बुराई करी, वो चला गया, लेकिन इससे हुआ क्या? हमारे मन में जो अशांति हो गई, उसके प्रति हमारे मन में भावना खराब हो गई। और एक और है जो ग्रंथों में बताया गया है कि उसके जो व्यक्ति की बुराई करी, उसके जो पाप थे वो हमारे पास आ गए और जो हमारे पुण्य थे वो उसके पास चले गए। इसलिए निंदा करना तो बहुत घाटे का सौदा है, इसलिए कभी भी निंदा नहीं करिए। यदि कोई करता भी है और आप वहां से उठकर नहीं जा सकते तो इग्नोर मारिए। मतलब आप मन ही मन में भगवान का नाम जाप करना चालू कर दीजिए और ऐसा करिए कि जैसे आप सुन ही नहीं रहे हैं। और मान लो सुन भी लिया तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, बाहर निकल आए, भगवान का नाम जाप करो। नाम जाप ऐसा है कि नाम जाप करने से सब चीजों का जो भी हमारे अंदर विकार आए हैं उनका शमन होता जाता है, खत्म होते जाते हैं। तो यदि कभी ऐसा बाई चांस हो जाए कि कोई कर रहा है और हम वहां से उठ नहीं सकते हैं, उसको मना भी नहीं कर सकते हैं, कोई हमसे बड़ा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें घर आके और रास्ते से ही जैसे ही हम चल रहे हैं, भगवान का नाम, साईं का नाम या जो आपके इष्ट हैं उनका नाम लेना चालू करो। और जितना ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा जाप करेंगे, धीरे 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 आपके अंदर से जो उस निंदा करने का जो आपके अंदर प्रभाव आया था वो खत्म हो जाएगा। और जो अशांति सी हो जाती है, आपने देखा होगा कि अशांति सी हो जाती है मन में इन चीजों से। आपका मन यदि खुश है, प्रफुल्लित है, आप बड़े हंसी खुशी में हैं और आप किसी की इस तरह की निंदा करने लगो, मन अशांत हो जाता है। तो जब आप इस तरह का हो जाए तो आप कभी भी घर आओ और घर आकर के और या रास्ते से ही आप नाम जाप चालू कर दो। जो भी इष्ट हैं आपके या सदगुरु हैं उनका नाम जाप चालू कर दो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके मन से ये चीजें खत्म हो गई और प्रभाव उसका कम हो गया और धीरे धीरे आपके मन में फिर से शांति आ गई, उत्साह आ गया, है ना। तो ये करके देखिएगा, जो ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ तो होता है और मैं यदि करती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं, मेरी निंदा नहीं हो, पर अपन गृहस्थ हैं, कभी कभार यदि ईश्वर मतलब मैं तो कोशिश करूँ नहीं हो, लेकिन कभी हो जाए तो फिर मेरा फिर यही प्रयास रहता है कि मैं किसी तरीके से जो मेरे मन में अशांति आई है उसको मैं दूर करूं और मैं नाम जाप करती हूँ, तो मुझे लगता है कि आराम होता है इससे। और आप लोग भी करके देखेंगे और मैंने जितने लोगों को भी बताया है सबको फायदा होता है इससे, सबकी मतलब शांति मिल जाती है। तो कभी भी यदि मतलब आप ऐसा, पहले तो ये कोशिश करिए कि करी मतलब करना ही नहीं है, ऐसा कोशिश करना है कि हमें निंदा नहीं करनी है। पर हम क्या है कि गृहस्थ हैं, हो जाता है, कभी परिवार है, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की हो जाती है। कोशिश करते हैं हम देखो मार्ग पे चलने की। ये जो हमारी कथा करने का उद्देश्य भी है कि भाई जो हम लोग गृहस्थी में हैं, हम इतना नहीं कुछ कर पाते हैं, तो थोड़ा बहुत हम जो बाबा की कथा पूजा सुन लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, उससे ही हमारे जो कर्म है वो सुधर जाएं और हमारा जो पाप है वो सुधर जाएं और हम थोड़े से, हमें सद्बुद्धि आए, बाबा की कृपा हम पे बरसे। तो यही हमारा उद्देश्य है। तो आप भी इस तरीके से नाम जाप पे विशेष ध्यान दे के थोड़ा करेंगे ना, तो आप में जो अशांति पैदा हो जाती है वो आपकी सुधर जाएगी और आपको अच्छा लगने लगेगा और फिर से आप में के मन में शांति आ जाएगी। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए एक चीज और बहुत आवश्यक है, वो है गुरु की आवश्यकता। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान जिसने भी प्राप्त किया हो वो केवल पुस्तकी ज्ञान पर या ग्रंथों के आधार पर पढ़ के प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं होता है। जिसने भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है उसको गुरु की आवश्यकता तो बहुत है। बिना गुरु की आवश्यकता के ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिसने कि ब्रह्म ज्ञान खुद ने प्राप्त कर चुका हो, मतलब जिसको उसका अनुभव हुआ हो। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का जो अनुभव हो
ऐसा गुरु यदि आपने बनाया है, ऐसा साधक जिसने ऐसा गुरु बनाया हो जो कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुका हो, तभी आपको फायदा होगा। फिर वो क्या करेगा, आपका हाथ पकड़ के उस रास्ते पे ले जाएगा। मतलब हाथ पकड़ने का मतलब है कि उसको पूरा पता है रास्ता, तो वो हर चीज को आपको समझाता चलेगा कि अब आप ऐसा करो, अब आप ऐसा करो, अब आपको ये अनुभव हुए तो अब इसके बाद आपको ये करना है, अब आपके मन में यदि ये अशांति है तो आप इस तरीके से करिए, अब आपने यदि ये वाली प्रॉब्लम आ गई तो ऐसे करो। मतलब वो चला है ना उस रास्ते पे, तो वो आपको बता सकता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता बहुत है। बिना सदगुरु की ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। तो कुछ चीजें हैं जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इनमें गुरु की आवश्यकता बहुत है, और ऐसा गुरु जिसने की अनुभव प्राप्त किया हो। इसके बाद आता है, सबसे आवश्यक तो है ईश कृपा। वो तो खैर परम आवश्यक है। बिना ईश कृपा के ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जन्मों लग जाते हैं। ये साधनाएं अपनी इंद्रियों पे निग्रह, मन को पवित्र करना और अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना, ये सारे काम जो होते हैं ये बहुत कठिन होते हैं। हम इस संसार में रहते हैं, संसार में रहते हुए इन सब चीजों को करना एक बहुत कठिन है। थोड़े समय यदि कोई साधक कर भी पाता है तो कहीं ना कहीं ये बाहरी आकर्षण है और ये मन की जो चंचलता है ये उसको गिरा देती है, फिर उसका पतन हो जाता है, फिर वो नहीं कर पाता। इसलिए जो बड़े बड़े साधक होते हैं वो कई जन्मों लग जाते हैं। ऋषि मुनि जो होते हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए हैं, इनको भी कईयों पूरा पूरा जीवन लग जाता है, कई जन्म लग जाते हैं, तब जाके वो प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन ये किसी को क्या पता कि हमारा यही जन्म आखिरी हो सकता है हमारी यात्रा चल रही हो बहुत समय से, और अभी हम ये प्रयत्न करें और हमको अभी ये प्राप्त हो जाए। इसलिए प्रयत्न तो करना ही चाहिए। ये सोच के नहीं रहना चाहिए कि नहीं हमें तो, हम कर ही नहीं सकते। मतलब कोई भी काम इतना असंभव नहीं होता कि वो कर ही ना पाए। ईश्वर से बस केवल ये है कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए। उसके लिए क्या है, हम अपने आप को सुधारें, और हमने जो जो चीजें बताई हैं उन चीजों को हमको अपने अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए, और हमें गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण होना चाहिए। अपने सदगुरु के चरणों में यदि हमारा पूर्ण समर्पण होगा और उनकी आज्ञा पालन में हम रहेंगे कि वो जैसा कह रहे हैं वैसा हम करेंगे, और जो जो आचरण की शुद्धि, मन की शुद्धि, इंद्रियों का निग्रह यदि हम करते हुए चलेंगे और मन की पवित्रता रहेगी, आचरण की पवित्रता रहेगी, तो जरूर ही ब्रह्म ज्ञान तक हम पहुंच पाएंगे। ये इन चीजों पर बाबा ने बहुत जोर दिया है, और इन पूरी चीजों को बाबा ने देखो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति या आत्मोपलब्धि दोनों एक ही चीज है ना। ब्रह्म और आत्मा, मतलब आत्मा जो है, ब्रह्म तो पूरा ये जो हम देख रहे हैं पूरा संसार ये पूरा ब्रह्म है, और आत्मा उसका एक छोटा सा पार्ट है ना। आत्मा क्या है, जैसे जितने भी जीव देख रहे हैं हम संसार में, हम मनुष्य से लेके कीट पतंगे, कीड़े मच्छर, जो भी हम देखते हैं, चिड़िया और जो भी जानवर, पशु पक्षी जो भी देख रहे हैं, इन सबके अंदर जो हर एक के अंदर आत्मा है। वो आत्मा क्या है, वो इस ब्रह्म का ही अंश है। तो जब ये ब्रह्म और आत्मा दोनों आपस में मिल जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। तो जब साधक को ये पूरा एक हो जाता है, जैसे तब उसको क्या दिखता है, उसको ये दिखाई देता है कि उसकी जो आत्मा है और ब्रह्म है वो एक ही है, वो भेद नहीं होता। जब उसमें भेद हो रहा है, जैसे कई साधक होते हैं वो उनको केवल आत्मा के रूप में कोई ज्योति दिखाई देती है, लेकिन वो अभी उनका शुरुआत है, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति जो होती है उसमें तो द्वैत का भाव ही खत्म हो जाता है। उसमें उसको ये पता ही नहीं होता कि ब्रह्म कौन है और मैं कौन हूं, वो एक ही हो जाता है। आत्मा और ब्रह्म एक ही होता है, उसको कुछ दिखता ही नहीं। देखने वाला भी वही है और करने वाला भी वही है, सब कुछ वही रहता है। और जब तक आत्मा की प्राप्ति, आत्मोपलब्धि या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक दो रहते हैं। उसको एक साक्षी रहता है और एक देखता है। लेकिन जब जैसे ही वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहां पर वो एक हो जाता है, तो द्वैत का भाव खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति। मतलब आत्मा और ब्रह्म का एकीकार होना ब्रह्म ज्ञान कहलाता है।
तो ये जो है इसमें ये जो पूरे लक्षण हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के जो बाबा ने बताए हैं, ये कठोपनिषद से लिए गए हैं। हमारे यहाँ पर कई तरह के उपनिषद हैं, उनमें जो कठोपनिषद है उस कठोपनिषद में ये सारे बताए गए हैं और इनसे रिलेटेड पूरा डिस्क्रिप्शन है। जिनको इंटरेस्ट हो वो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। कठोपनिषद में पूरा इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो ये था। और बाबा ने इससे रिलेटेड एक उपदेश भी दिया था। बाबा हमेशा बोलते हैं कि जो भी इन चीजों में लगा है, जब तक साधक के मन से लोभ मोह अहंकार इन चीजों का खत्म नहीं होगा, और उसके अंदर जब तक मन की पवित्रता और ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, मन की पवित्रता और धन और संतान के लोभ मोह नहीं खत्म होते, तब तक वो प्राप्त नहीं कर सकता ब्रह्म ज्ञान को। और इसके लिए हमारे तुलसीदास जी भी क्या कहते हैं, तुलसीदास जी ने भी बोला है कि जहां राम है, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। मतलब कि जहां राम है तहां काम नहीं। मतलब ऐसा है कि यदि आपको राम का मतलब राम भी ब्रह्म है, तो यदि आपको राम को प्राप्त करना है तो आपको काम वासनाएं छोड़नी पड़ेंगी, काम का शमन करना पड़ेगा, काम को छोड़ना पड़ेगा। और यदि काम रहता है तो वहां राम नहीं रह सकते, है ना। और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि रवि रजनी का मतलब कि सूर्य और चंद्रमा एक जगह पर एक साथ रहें, ऐसा नहीं होता है। हमेशा या तो सूर्य आएगा या चंद्रमा आएगा। तो इसलिए मतलब दिन और प्रकाश और रात, सूर्य चंद्रमा नहीं, प्रकाश और रात मतलब एक साथ नहीं रहती, रवि और रजनी एक साथ नहीं रह सकते, ये बताया हुआ है। तो ये मतलब इन्होंने बोला है कि साईं ने हमको ये उपदेश दिया था कि यदि आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन से सारे विकार जो भी होते हैं, षट विकार जो होते हैं, लोभ मोह क्रोध अहंकार और तृष्णा, लोभ की तृष्णा, कई लोगों में लोभ बहुत होता है, मोह बहुत होता है, अपनी संतान स्त्री धन इन सब का जो लोभ होता है, तृष्णा होती है, आसक्ति होती है, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। और इसके बाद जब आपको वो सत्य स्वरूप का जब वो दर्शन आपको करना है, सत्य स्वरूप मतलब परब्रह्म का, या मतलब ये नाम है, चाहे आप इसको आत्मोपलब्धि बोलो, चाहे ब्रह्म ज्ञान बोलो, चाहे सत्य स्वरूप बोलो, चाहे राम बोलो, चाहे आप इसको ब्रह्म बोलो, मतलब कुछ भी आप बोलो, उसकी प्राप्ति यदि आपको करनी है तो इन सब चीजों में होना ही चाहिए, तभी आपको ये प्राप्त हो सकता है। जहां भी आपको यदि मन में जरा सा भी लोभ है, जैसे लोभ के ऊपर ना साईं सचरित्र में बाबा ने बहुत बताया है, लोभ एक बहुत बुरा दुर्गुण है। तो ये मतलब हमको इसको खत्म करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये आगे भी कई ग्रंथों में इसके ऊपर बहुत बताया गया है। जैसे छोटी मोटी चीजें होती हैं, क्रोध है, इस पे कंट्रोल किया जा सकता है, करते हैं, लेकिन एक लोभ ऐसा है कि ये जो है अंदर तक पूरे विकार मतलब भर देता है और इससे इंसान में बहुत सारे दुर्गुण आ जाते हैं। जैसे यदि अंदर क्रोध है, लोभ है, क्रोध भी खराब है, पर यदि लोभ है तो लोभ में क्या करता है, अंदर उसमें इतना मोह हो जाता है धन का कि वो आगे किसी को दान नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा। यदि आप दान नहीं देते हो तो आपकी पूरी जो सत्कर्म है वो रुक जाते हैं, बिना दान के कोई भी सत्कर्म आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है इसमें बताई गई हैं, तो उन चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना है। हमको लोभी नहीं बनना है, हमको क्या करना है, अपने आप को सुधारना है। यदि आपको ये पता है कि हमारे अंदर यदि लोभ की वृत्ति है तो अभी से ही यदि आप साईं के भक्त हैं तो आपको इसमें अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, और दान करने की आदत डालो, जैसे भी हो थोड़ा थोड़ा करके दान करते चलो, तो ये हमारा जो है प्रारब्ध हमारा सुधरता है दान से। और लोभ से प्रारब्ध खराब होता है। लोभ बहुत सारे दुर्गुणों को लेके आता है हमारे अंदर। यह कई लोगों को धन का लोभ होता है, कई लोगों को हर चीज का लोभ होता है, छोटी छोटी चीजों का भी लोभ होता है।
है ना? तो वो हर चीज का मतलब ये हर तरीके से बुरे हैं ये दुर्गुण, तो इनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अहंकार, विषय चिंतन, ये सब खराब है। अहंकार भी होता है कई लोगों को, मैं कोई हूँ, हम आज मैं ये वाला ऑफिसर हूँ, मेरे मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये, इन सब चीजों का भी लोगों को अहंकार होता है। तो ये जो अहंकार है ये भी हमारे दुर्गुण है, इसको भी दूर करना चाहिए। अहंकार क्या, ये करने वाला भी तो कौन है? ये परब्रह्म है, जो ईश्वर है, वही तो हमको देने वाला है। ये मान उपाधियां, जिसको जो पद, पैसा, प्रतिष्ठा जो मिलती है, वो कौन है? ईश्वर। ईश्वर ही तो है, वो हमको देता है। उसने जो बुद्धि दी है, उस बुद्धि के सहारे आप काम करते हो, उसके सहारे आपको पैसा मिलता है, उसी से आपको प्रतिष्ठा मिलती है, उसी से आपका मान सम्मान होता है। तो आप ईश्वर से बड़े थोड़ी हो। तो इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। तो कभी भी जब हम कोई काम करें, हमारा काम बहुत अच्छा हो जाए, तो उसको कभी ये नहीं करो ये मैंने किया है। क्या बोलना है हमको? हमको हमेशा ये बोलना है कि अरे ये तो सब बाबा की कृपा है, ईश्वर ने किया है, या आपका जो भी इष्ट है भाई उनकी कृपा है, ये तो हमारे इष्ट की कृपा है, ये तो हमारे गुरु की कृपा है, सदगुरु की कृपा है, ऐसे बोला जाता है। तो ये नहीं कि नहीं नहीं ये तो मैंने किया और खुश हो गए बहुत ज्यादा। हाँ, आपको अच्छा लगता है, कोई भी आपकी तारीफ करे तो अच्छा तो लगता है, लेकिन हमको अपना इतना अहंकार आने नहीं देना अपने अंदर। अहंकार हमारी पूरी साधना को खत्म कर देता है। अहंकार हमारे सारा जो हमारा जितना भी हमारे अंदर गुण है उनको खत्म कर देता है। तो अहंकार पूरी भक्ति को, भक्ति पथ पे यदि आप थोड़ा भी चल रहे हैं और अहंकार आ गया तो सब खत्म हो जाता है। तो अहंकार कभी नहीं आने देना। कोई भी आपकी तारीफ करे तो उसको बोलना है कि नहीं नहीं ये तो सब बाबा की कृपा है, ईश्वर ने किया। अरे आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई में होशियार है, देखो कितना अच्छा उसका नंबर आया है। तो अरे ठीक है, वो तो हाँ करता है, मेहनत करता है, लेकिन सब बाबा की कृपा है, सब ईश्वर की कृपा है, उसने ही तो उसको बनाया, भाई उन्हीं का कृपा है। ऐसे करके बोलना है। ऐसे नहीं कि खुश हो गए, हाँ वो तो बहुत होशियार है, वो बहुत पढ़ता है, मैंने उसको पढ़ाया, ये वो नहीं। ठीक है, करने वाला कौन है? उसको भी जो बुद्धि दी वो किसने दी? ईश्वर ने दी, तभी वो पढ़ रहा है ना। अहंकार भी क्यों करना है? हमारे पास बहुत धन पैसा, गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी हमारे पास मकान है, बंगला है, उसका अहंकार होता है लोगों को, हम कोई बहुत बड़े हैं। नहीं, उन चीजों का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। एक क्षण में यदि वो चाहे तो सब आपका खत्म कर सकता है। तो करने वाला ईश्वर है और वही सब कर रहा है, तो हमको उन चीजों का अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार से मुक्त रहना चाहिए। और जो एकदम जितना ज्यादा नम्र रहता है ना, वही इस भक्ति पथ पे आगे बढ़ पाता है। यदि आपको अपने इष्ट की या सदगुरु की भक्ति चाहिए तो एक चाबी है ये, कि ये चाबी आप बना लो कि आप जितने नम्र रहोगे उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। जैसे आपने देखा होगा कि एक मैदान में जो बड़े बड़े पेड़ लगे हैं वो, और जो नीचे घास लगी रहती है वो, उनमें क्या फर्क है? जैसी आंधी तूफान आते हैं पेड़ तो गिर जाते हैं, लेकिन वो घास का पत्ता थोड़ा सा मुड़ेगा और फिर वैसे के वैसा खड़ा हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो इतना नम्र है कि वो बिल्कुल तली में है, बिल्कुल उसमें, उसके ऊपर आंधी का प्रभाव ही नहीं होता है। तो जब हम इतने नम्र रहते हैं कि हम बिल्कुल सामने, मतलब हमारे अंदर किसी चीज का कुछ है ही नहीं, अहंकार ही नहीं है। किसी ने कुछ भी कहा, सह लिया, थोड़ा बहुत बोल भी दो यार, सह लिया, कोई मतलब नहीं। तो सामने वाला अपने आप ही ये सोचेगा कि अरे यार ठीक है, इसको कुछ ज्यादा नहीं बोलना, बेचारा कितना है, इसने हमसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। और तुमने दो बातें बोल दी, उसको सुना दी, तो बात बराबर हो गई। और फिर वो लड़ेगा, उल्टा सीधा बोलेगा। कोई दो बात सुना भी दे तो सुन लो उसकी शांति से, और कुछ समय के बाद, ज्यादा है आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उससे दूरी बना लो। सबसे बड़ा है कि दूरी बना लो उससे, उतना ज्यादा उससे मिलो जुलो नहीं। और यदि मान लो आपको ऐसा लगता है कि मिलना जुलना होना ही है, रोज जाना है, रोज टकराना है उससे, तो फिर उसके लिए ये है कि आप थोड़ा सा मतलब उसको इग्नोर करो। और यदि फिर भी आप बात करना जरूरी लग रहा है तो बात करो, पर उसकी बात को दिल में मत बिठाओ, और थोड़ा अपने स्वभाव को ऐसा बना लो कि उसका मतलब ज्यादा अपने सहनशील बन जाओ। उसकी बात सुनी और बस अपने सह लो, उसको निकाल दो अपने दिल से। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप देखोगे कि उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, तीसरी बार, चौथी बार, उसके बाद उसमें लगेगा कि ये तो मतलब जवाब ही नहीं देते, तो फिर वो शांत हो जाएगा। तो
घास के तृण की तरह हमको रहना चाहिए, इतना नम्र रहना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई भी आंधी तूफान आए, मतलब आंधी तूफान मतलब किसी का किसी भी तरह का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ना तो हमारे ऊपर अपने बहुत सारे, जिसको बहुत सारे सुख आनंद भी मिलते हैं ना, उससे भी आदमी प्रभावित हो जाता है और अहंकार आ जाता है, वो भी नहीं आना चाहिए कि हाँ बहुत खुशी हो गई और एकदम से हम फूल गए खुशी में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और कभी थोड़ा बहुत दुख तकलीफ भी आई, आंधी तूफान भी आए गृहस्थी में, तो फिर ऐसा नहीं कि उससे एकदम टूट गए, बिखर गए और डिप्रेशन में चले गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए, और नम्र हम तभी भी रह सकते हैं जब हम ईश्वर का साथ हो हमारे पास, मतलब ईश्वर पे विश्वास हो। जैसे वो जो घास का जो तृण है, पत्ता है, वो क्या है, उसको अपनी धरती पे विश्वास है, धरती को पकड़े रहता है वो बराबर, तभी वो टिका रहता है। लेकिन वो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो अहंकार में झूलते रहते हैं, तो गिर जाते हैं टूट के। और वो जो पत्ता धरती को पकड़े रहता है और नम्र रहता है, अपने ऊपर से हवा को गुजर जाने देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमको ऐसा ही बनना है, एक घास के पत्ते की तरह, जिसमें ना तो हमें आंधी तूफान और हमारे ऊपर कुछ दुख तकलीफों का ज्यादा असर हो, और ना ही हमारे ऊपर कुछ आने वाले सुख और सुविधाएं हैं उनसे हमको अहंकार आए हमारे ऊपर। तो इस तरीके का हमको बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, और बाबा ने हमेशा हमको बोला है कि इस चीज के लिए बाबा हमेशा कहते थे कि आप एक कदम तो आगे बढ़ाओ, मैं आपके साथ 10 कदम आगे बढ़ाऊंगा। बाबा ने बोला मेरा खजाना भरपूर है, मतलब उन्होंने बोला है कि ये जितना भी है, मैं आत्मा की जो उपलब्धि कराने के लिए मैं बैठा हूँ, दोनों हाथों से मैं तैयार हूँ। कोई ऐसे लोग आए तो, ऐसे भक्त आए तो मेरा खजाना तो भरपूर है, मैं लुटाने के लिए तैयार हूँ, आप आगे तो बढ़ो। तो हम जो साईं भक्त हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम ये इतना सब नहीं कर पाए, लेकिन हम प्रयास तो करें, कोशिश तो करें। बस केवल हमारा यही है, हमारी ये जो है, हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा तो आगे बढ़ें, इतना आगे बढ़ जाएं भक्ति में कि हम कुछ तो करें। ये कम से कम नाम जाप स्टार्ट करो, कुछ तो करो, अपने अंदर से जो दुर्गुण है उनको निकालने का प्रयास करो, और हमारे अंदर मन की में थोड़ा पवित्रता लाओ, अपने आचरण में पवित्रता लाओ, किसी को गलत ना बोलो, अच्छा बोलो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। ये चीजें तो हम कर सकते हैं ना, इतना हमको करना चाहिए। सबके साथ ईमानदारी से सबका करो, मतलब जो हमारा कर्म है वो ईमानदारी से करना है, जो हमको दिया है ड्यूटी ईश्वर ने वो हमको ईमानदारी से निभाना है, और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको अपने साईं को समर्पित कर देना है, अपने इष्ट को समर्पित कर देना है। ये एक सबसे बड़ी चीज है कि देखो, इससे भी आपके कर्म सुधरते जाएंगे और निष्काम कर्म हो जाते हैं। निष्काम कर्म करने का तरीका क्या है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप पूरे दिन भर में आपने जो भी काम किए है ना, उसमें कभी हमारा, देखो हम इंसान है, हमसे कभी गलतियां भी होती हैं, कभी अच्छे भी काम हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, जब शाम के समय हम बैठे हैं, भगवान का पूजा करने के लिए दिया बत्ती करने बैठे हैं, और उसके बाद आरती पूजा करने के बाद बस ईश्वर को, हे प्रभु, हे साईं, हमने जो पूरे दिन भर में जो भी काम किए हैं, जो भी कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो सब आपके सामने आपके चरणों में समर्पित हैं। इस तरीके से आप सारे जो कर्म है उनको ईश्वर के चरणों में समर्पित करिए। ये हमारे गीता में भी बोला गया है, कृष्ण ने बोला है, सारे चरणों को, लास्ट में उन्होंने अर्जुन को क्या बोला है, जब सारे 18वें अध्याय में जाकर उन्होंने बोला है कि जब उन्होंने सब बता दिए, भक्ति योग, कर्म योग, सारे योग बता दिए, उसके बाद लास्ट में उन्होंने बोला है अर्जुन को कि तू सारा धर्म को छोड़, तू मेरी शरण में आ जा, ऐसा बोला है उन्होंने। तो फिर सब कुछ छोड़ के तो ईश्वर की शरण में चले जा, तू अपने सारे, मतलब तू अपने जो भी तेरे कर्म हैं, जो भी कुछ है, वो तू मेरे को समर्पित कर दे। तो बस ये है कि अपने को पूरे से साईं के चरणों में समर्पित कर देना है। तो हमको उनके शरणागत हो जाना है, बस उसका सारा कार्यभार साईं पे छोड़ दो। आज हमारे बच्चे का ये काम नहीं हो रहा, आज उसका, अपने को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ईश्वर पे डाल दो। बाबा आपको देखना, आपके बच्चे, आप जानो, आपको करवाना है ये काम, आप जानो कैसे करना है, क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं पता है। आप उसको, वो अब बच्चा बाहर है, हम घबराते हैं, भैया उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको कैसा क्या, अरे भाई ईश्वर है, साईं है ना देखने के लिए, मन को सांत्वना दो, साईं है साथ में, साईं को सौंप दो, साईं आपको देखना है, उसको साईं ही देखेंगे।
वैसे भी वो देख ही रहे हैं, हम क्या चले जाएंगे उसके पास इतना करने के लिए? करना तो उसी ने है, साईं नहीं करना है तो और बोलो। अपने को सांत्वना देने के लिए करने वाला तो साईं करेगा ही, लेकिन हमारे मन को सांत्वना होती है जब हम ऐसे बोल देते हैं ना कि साईं उसकी तबीयत ठीक नहीं है, साईं उसको आप देख लो, साईं आप उसके साथ रहना, साईं वो वहां गया आप उसको देख लो, साईं आज उसका एग्जाम है आपको दे आप देख लो प्लीज उसको, साईं आप साथ में रहना। हम घबरा रहे होते हैं तो ये हमको सांत्वना देना, वो तो करेगा ही, आप बोलोगे नहीं तो भी करेगा वो, क्योंकि आप उसके भक्त हो। साईं तो ये मानो कि जो भी साईं का भक्त होता है वो उसके पूरे परिवार का ही हित करता है। बाबा सबकी रक्षा करते हैं। एक परिवार में एक भक्त होगा तो वो सबको देखेंगे, वो आप नहीं भी बोलोगे तो भी देखेंगे। लेकिन ये क्या है कि ये हमारा खुद का मन है ना, इस मन को सांत्वना देने के लिए मैं ये तरीका बता रही हूँ। तब आपको इस तरीके से बोलना है और बाबा को समर्पित कर देना है। जब आपने बाबा को बोल दिया ना कि बाबा आपको करना है, बाबा जो भी कर्म, मैंने कई बार होता है कि हम नहीं चाहते हुए भी किसी का मन दुखा दिया, दिल दुखा दिया और फिर हम पछता रहे होते हैं, तो उन सारे कर्मों को बाबा को समर्पित कर दो। बाबा ये गलतियां मेरे से हो गई थी, अब मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ, अब आगे से कभी नहीं करूंगी, लेकिन ये आपके चरणों में समर्पित है। मेरे सारे कर्म जो सुबह से लेकर रात तक मैंने जो भी किए हैं वो सब आपके चरणों में समर्पित है, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। आप मुक्त हो गए उन चीजों से, आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, आपका माइंड भी शांत हो गया और आपके वाकई में ये एक जादू है। मतलब ये हमारे गीता में बताया गया है, साईं सचरित्र में बताया गया है, बाबा ने बोला है, मुरारी बापू भी अपनी कथा में कईयों बार बोलते हैं, मैं सुनती हूँ बापू की कथा, कि आप अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दो। तो आप यदि अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दोगे तो सब कुछ आपका वो ईश्वर ही सारे कार्यभार संभाल लेंगे, आप फ्री हो जाओगे। फिर बिल्कुल आप शांत होके बैठो और आपको जो करना है वो करो, ईश्वर सब देख लेगा। ये बिल्कुल मानी हुई बात है कि हम नहीं कर सकते हैं और जब हम उसको सौंप देते हैं तो वो बहुत अच्छा करता है ना। तो ये एक चीज है। इसके बाद तो बाबा ने कई चीजें इसमें हमारे लिए बताई हुई हैं। इसमें बाबा की एक भक्त थे, उनकी एक वो भी है, मतलब एक लीला भी है बाबा की, कि एक जो भक्त थे बहुत धनाढ्य थे। तो वो कैसे थे कि उनको ऐसा था कि उनके घर में बहुत धन पैसा रुपया और घोड़े गाड़ी मकान बंगला सब कुछ था उनके पास। तो उनको ये था कि बस मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे केवल आध्यात्मिक उन्नति करनी है और मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसी उनकी इच्छा थी। तो उन्होंने ये जो अपनी इच्छा अपने एक दोस्त को बताई जो उनके पास था और जो बाबा का भक्त था। तो वो दोस्त बोला कि भाई तुम तो इतने अभी इतना लोभ है, धन के प्रति इतनी आसक्ति है, मोह माया में फंसे हुए, तुमको ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? तुम तो बोला नहीं नहीं, मैंने बहुत नाम सुना है शिरडी वाले साईं बाबा का, मैं तो उनके पास जाता हूँ और मैंने सुना है कि वो लोगों को ब्रह्म के दर्शन करा देते हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं, मैं जरूर जाऊंगा। तो उस दोस्त ने उनको मना भी किया, लेकिन वो नहीं माने और वो शिरडी आ गए। और वो शिरडी कैसे आए? अपना जो तांगा था उसमें लौटा वाट का उन्होंने तय कर लिया और वो शिरडी आ गए, इतने जल्दी में थे। और आकर के वो बाबा से मिले और बाबा से बोलते हैं कि बाबा मुझे ना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे जल्दी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा दो और मुझे ब्रह्म के दर्शन करने हैं। तो बाबा पहले तो बहुत हंसे, फिर बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे पास तो बहुत ऐसे दुनिया में संसार के चीजों को मांगने वाले लोग तो बहुत आते हैं। कोई कहता है मेरा रोग ठीक कर दो, कोई कहता है मुझे पैसा दे दो, कोई कहता है मुझे ये उपाधि दे दो, कोई कहता है मेरी नौकरी लगा दो, कोई शादी करा दो। कितने लोग आते हैं सांसारिक चीजों की मांग करने के लिए, लेकिन ऐसे तो बहुत विरले ही होते हैं कि जो कि ब्रह्म की उपासना के लिए, ब्रह्म का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आ रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम बैठो, मैं तुम्हें जरूर ब्रह्म के दर्शन कराऊंगा। तो वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, वो बोलता है कि अरे वाह, ये तो बाबा एक ही बार में मान गए, मुझे तो लग रहा था कि मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो बाबा बोले मेरा तो सब नगद नारायण है और मैं कुछ ऐसा उधार नहीं रखता हूं, मैं तुरंत ही तुमको प्रत्यक्ष दर्शन कराऊंगा ब्रह्म के।
तो वो बोला कि उसने मन ही मन सोचा कि मैं तो इतने साधु संतों से मिला हूँ और सब तो मुझे ये बोलते थे कि नहीं, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करना पड़ेगा, बहुत उपासना पूजा पाठ और बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, तब तुम्हें ब्रह्म के दर्शन होंगे। ये तो साईं बाबा तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो बोला मैं तुम्हें प्रत्यक्ष साईं के दर्शन इतनी जल्दी करा देंगे। वो तो बहुत ही खुश हो गया, मन ही मन बहुत खुश हुआ और वहां बैठा रहा। जब वो बहुत देर तक बैठा रहा तो फिर बाबा बोले कि ऐसा करते हैं, उसको मतलब उन्होंने, बाबा ने बातों में उलझा लिया, कुछ कुछ बातों में उलझा लिया कि अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ कुछ इधर उधर के टॉपिक लेके। तो वो जो अपना ब्रह्म ज्ञान वाला टॉपिक था ना, वो उसके दिमाग से निकल गया। वो बैठा बैठा दूसरी बातों में वो बातें करता रहा। फिर इसी समय पे बाबा ने क्या किया कि एक जो कोई बच्चा था उसको बोला कि जाओ नंदू मारवाड़ी के यहाँ से 5 रुपए लेके आओ। तो फिर वो लड़का चला गया और जाके वो नंदू मारवाड़ी के यहाँ गया और वहां पर उसने देखा कि नंदू मारवाड़ी के घर पर तो ताला लगा हुआ है। तो फिर वो लौट के आता है, बाबा को बोलता है कि बाबा वो तो नंदू तो घर पे है नहीं, उसके घर पे ताला लगा हुआ है। तो बाबा कहते हैं जाओ तुम, एक और कोई है उसके यहाँ चले जाओ, उसके यहाँ से 5 रुपए लेके आओ। फिर वो जाता है बच्चा और फिर लौट के आता है तो फिर कहता है नहीं, वो भी घर पे नहीं है। फिर इस तरीके से बाबा 4-5 जगह और उसको दौड़ाते हैं, हर जगह से वो नाकाम होके लौटता है और उसको वो 5 रुपए नहीं मिल पाते हैं। तो जब उसको वो 5 रुपए नहीं मिलते हैं तो फिर वो आके कहता है बाबा मुझे कहीं से भी ये 5 रुपए नहीं मिले। तो बाबा कहते हैं ठीक है, अच्छा तुम बैठो अब। तो थोड़ी देर जब इतने ये सब नाटक, वो जो बैठा हुआ वो था, ये था जो धनाढ्य व्यक्ति था जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए आया था, वो सब देख रहा होता है। और इधर जो है बाबा को तो ये सब पता होता है, बाबा तो ये लीला कर रहे होते हैं, क्योंकि बाबा को तो ये पता है कि नंदू मारवाड़ी घर पे नहीं है, क्योंकि बाबा तो परब्रह्म है भाई, सर्वज्ञ है, उन्हें तो सब पता होता है। लेकिन वो तो एक लीला कर रहे थे, वो जबरदस्ती उस लड़के को इधर उधर दौड़ा रहे थे कि देखो ये जो बैठा है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक सामान्य यदि कोई व्यक्ति होता तो वो क्या कहता कि भाई बाबा आप इतने 5 रुपए के लिए परेशान मत हो, ये 5 रुपए मेरी तरफ से ले लो। लेकिन वो इतना लोभ था उसके मन में, धन की इतनी आसक्ति थी कि वो 5 रुपए भी अपने तरफ से नहीं निकाल सका और बैठा बैठा सब कुछ देखता रहा देखता रहा। जब वो बहुत देर हो गई और वो बैठा बैठा, बाबा फिर अपने काम धाम में लग गए, तो वो बैठा बैठा ऊब गया। फिर वो बहुत देर हो गई, तब वो बाबा से बोलता है कि बाबा मैं इतनी देर से बैठा हूं, आप मुझे ब्रह्म के दर्शन क्यों नहीं करा रहे हैं? आप मुझे ब्रह्म के दर्शन कराइए, मुझे मेरा तांगा खड़ा है, मुझे तो जाना है जल्दी। तो बाबा बोलते हैं मैं इतनी देर से क्या कर रहा हूं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो बाबा कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन ही तो करा रहा था। ये जो है ब्रह्म क्या है, तुम्हारे मन में इतना लोभ है कि तुम वो 5 रुपए तक नहीं निकाल सके, जबकि तुम्हारे जेब में 5 रुपए के 50 गुने रुपए तुम्हारे जेब में रखे हुए हैं। 5 रुपए के 50 गुने मतलब कि 250 रुपए उसके पास पड़े हुए थे, तब भी वो उसमें से 5 रुपए नहीं निकाल सका। तो बाबा ने बोला कि तुम्हारे अंदर धन का इतना लोभ है, इतनी आसक्ति है कि तुम इतनी देर से देख रहे हो मुझे कि मैं परेशान हो रहा हूँ, 5 रुपए के लिए उस लड़के को दौड़ा रहा हूँ, लेकिन तुम अपने तरफ से वो 5 रुपए भी नहीं निकाल सके। और तुम ये जो संसार की सबसे बहुमूल्य जो वस्तु है ब्रह्म ज्ञान, उसकी प्राप्ति के लिए आए हो और तुम्हारे मन में इतना लोभ है कि तुम 5 रुपए जैसी तुच्छ वस्तु नहीं निकाल सकते हो। तो इस तरह का यदि है तुम्हारे मन में, तो तुम ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में बहुत सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो तुम्हारे अंदर नहीं है। तो जब बाबा इन सब चीजों को उसके अंदर बोलते हैं तो उसको मन में बहुत ग्लानि होती है। वो फिर बोलता है कि पश्चाताप करने लगता है और उसको मतलब अपने अंदर ही अंदर उसको ये लगता है कि हाँ मेरे अंदर ये सब चीजें हैं। फिर बाबा मतलब बाबा की ये लीला थी, बाबा उसको ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहते थे। जैसे और संतों ने क्या किया कि उसको साफ साफ मना कर दिया, तो उसके मन में ये शांति नहीं हुई, उसको ऐसा नहीं समझ में आया कि हाँ मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कारण समझ में नहीं आया। उन्होंने सीधे बोल दिया कि नहीं नहीं तुम अभी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब बाबा ने इस प्रणाली से उसको समझाया, इस तरीके से उसको समझाया, तो उसको वाकई में समझ में आया कि हाँ मेरे अंदर अभी देखो लोभ कितना है कि मैं 5 रुपए नहीं दे सका। तो वाकई में उसको अंदर से ग्लानि हुई और उसको अपनी गलती समझ में आई। तो बाबा की ये था, बाबा किसी को भी ये पुस्तकी ज्ञान से या ऊपरी तरीके से या बोलकर नहीं समझाते थे, वो कर्म के द्वारा, आचरण के द्वारा या खुद इस तरह की लीला करते थे कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाता था।
तो इस तरीके से बाबा उसको समझाते हैं और वो व्यक्ति फिर इन सब चीज़ों को समझ जाता है और फिर वो ये जान जाता है कि हाँ मेरी क्या गलती थी। फिर बाबा बोलते हैं कि जाओ अपने इन ब्रह्म के बंडलों को समेट लो और इनको निकालो और गिनो। फिर बाबा उसको गिनते हैं तो वो उसको गिनता है अपनी जेब से निकाल के, तो उसके पास 10-10 के नोट रहते, 25 नोट रहते, 10-10 के 50 नोट रहते हैं, नहीं 25 नोट रहते हैं, हाँ तभी तो 250 रुपए हुए। तो 10-10 के उसके पास 25 नोट रहते हैं, जिससे कि उसके पास 250 रुपए रहते हैं। तो वो हतप्रभ रह जाता है कि ऐसा कैसे बाबा को पता था, मैं तो पहली बार आया हूँ, मैंने किसी को बताया भी नहीं, मेरे को तो खुद को नहीं पता था कि मेरे पास 250 रुपए हैं और बाबा को कितना पता था। तो बाबा के सर्व ज्ञान से और बाबा की सर्वज्ञता से वो हतप्रभ रह जाता है और फिर वो अपनी गलती को समझ जाता है। फिर वो बाबा के चरणों में गिर जाता है, प्रार्थना करता है कि बाबा मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच पाऊं, मुझे ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बनना है, क्या करूं। तो बाबा ने फिर उसको बताया कि तुम सबसे पहले अपनी ये आसक्तियां, लोभ, मोह और आपके अंदर जो जो ये विकार है इन सबको दूर करो, अपने मन को पवित्र करो और जितनी ये आसक्ति है धन की और इन सबको दूर करो और आप तुम्हारा मन जो संतान में, स्त्री में उलझा हुआ है, इन सब से वैराग्य प्राप्त करो। जब तुम्हारा इन सब चीजों पे अधिकार हो जाएगा, तुम इन सब चीजों का त्याग कर दोगे, तब तुम धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच पाओगे। फिर तुम मेरे पास आना, जब तो फिर मैं तुमको ब्रह्म के दर्शन कराऊंगा। तो फिर धीरे 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 उसके मन में ये समझ में आता है, फिर वो बाबा की चरण वंदना करता है और चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो है लीला, यहाँ पर ये साईं सचरित्र चरित्र में खत्म होती है। तो इसके बाद यहाँ पर बाबा ने ये सारी चीजें हम लोगों को बताई हैं कि जो भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसको पहले अपने मन की शुद्धि करनी पड़ती है, अपने विकारों पर, अपने मन पर उसका अधिकार होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए और चित्त शुद्धि होनी चाहिए, सद्बुद्धि होना चाहिए, तभी हम ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। ये पूरे संसार की एक बहुमूल्य वस्तु है और इसको प्राप्त करना बहुत ज्यादा दुर्लभ तो नहीं है, हाँ लेकिन कठिन है। और इसको, लेकिन ये ऐसी है कि जो अपने स्वरूप का ज्ञान कराती है। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति से हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि हम कौन हैं। ब्रह्म ज्ञान हमको अपने स्वरूप का ज्ञान कराता है। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के ये सारा जो है वो इसमें बाबा ने हमको ये उपदेश दिया है। ये बाबा का वैशिष्ट है कि बाबा हमारे ऊपर ये कृपा करें। आज हम बाबा से ये प्रार्थना करते हैं, हम सभी के जो भी ये कथा सुन रहे हैं उन सभी के लिए और अपने लिए भी, इन सबके लिए मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि बाबा सबके ऊपर कृपा करें और सबको सद्बुद्धि दें, सही मार्ग पे चलाएं और ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के योग्य बनाएं और सब पर कृपा करें। और इसके साथ में ये कथा को यहाँ पर विराम दूंगी। सबसे पहले थोड़ा सा हम भजन करेंगे, फिर विराम देंगे। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।